डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये मैं एनसीईआरटी एनालिसिस दे रही हूँ आपको। पूरा एनसीईआरटी की बुक से ही मैं आपको स्टडी कराऊंगी। ये पूरे चैप्टर को एक समराइज कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और क्या कहाँ लोकेटेड है ये और कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में, और इस ये इंक्लूड करता है टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटिला रीजन। तो 3 थिंग्स इसमें नेसेसरी है जो हमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक डायग्रामेटिक व्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो इट रिप्रेजेंट द ureter, seminal vesicle, urinary bladder, and it is the vas differentia, and this is the prostate gland. प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यहाँ पर होता है यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसके जस्ट बिलो होता है ये। एंड इट इज़ द पेनिस, देन द यूरिथ्रा, ग्लांस पेनिस, इट कवर्स द पेनिस, एंड इट इज़ द फोर स्किन होती है यहाँ। और इट इज़ द टेस्टिस, टेस्टिस की कवरिंग होती है, दिट इज़ कॉल्ड द स्क्रॉटम। हियर इट इज़ द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड हियर इट इज़ द इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये डायग्रामेटिक व्यू दिया हुआ है इसके अंदर ये। नेक्स्ट थिंग आती है कि हम इसको स्टडी कैसे करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल here it is the scrotum is there, scrotum is present, scrotum is a covering of the testes, इसमें testes होती है, testes are double in number। scrotum it helps to maintain the lower temperature, यानी scrotum में जो temperature होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से लोअर होता है 2 से लेके 2.5 तक। और ये नेसेसरी रीज़न होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर तभी इसलिए थोड़ा सा लो है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो सके, ठीक से हो सके। देन इसकी जो लेंथ होती है टेस्टिस की 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और इसमें टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और ईच कंपार्टमेंट इज़ नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आफ्टर दैट द लोब्यूल कंटेन वन ऑफ द 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये लोब्यूल है तो इसमें हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर होगा, दिस इज़ नोन एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो रीज़न होता है जहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, बेसिकली 3 होती है बट यहाँ पर हम 2 कंसिडर करते हैं। पहले मेल जर्म सेल्स होती है। जो मेल जर्म सेल होती है इमैच्योर जब होती है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। एंड नेक्स्ट सेल इज़ द सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स म्यूटिक सेल डिवीज़न में चली जाती है और ये प्रोड्यूस करती है, म्यूटिक डिवीज़न के बाद स्पर्म की फॉर्मेशन करती है आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड। और सर्टोली सेल्स जो होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट इट इज़ द इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल होती है और इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट। लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है वो एक ही बात है और ये हेल्प करती है इन द सिंथेसिस में हेल्प करती है। और इसके अलावा ये सिक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं इसको हम, टेस्टोस्टेरोन। तो इट इज़ नॉन एज। इसके बाद हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट थिंग आती है इसमें कि जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती है उसमें होती है रेटी, टेस्टिस होती है, वैसा एफ्रेंशिया होता है, एपिडाइमिस होती है एंड नेक्स्ट इज़ अ वैसा डिफरेंसेस। ये 3 चीज़ें, 4 थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। एंड इनका क्या क्या वर्क होता है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, ये ओपन हो जाता है वैसा एफ्रेंशिया में। वैसा एफ्रेंशिया में जब ये ओपन होता है किसके थ्रू होता है, रेडी टेस्टिस के थ्रू होता है ये। और वैसा जो एफ्रेंशिया होती है वो
टेस्टिस को क्या कर देती है, लीव कर देती है, और फिर एंटर होती है वो एपिडाइमिस के अंदर, और एपिडाइमिस फिर उसके बाद एंटर करता है वासा डिफरेंशिया में। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इजैकुलेटरी डक्ट्स होती है यहाँ पर, और जो हेल्प करती है इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में स्पर्म्स के। तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा डायग्रामेटिक व्यू भी दिया हुआ है, ये कंसीडर किया हुआ है पूरा कि ये क्या क्या कैसे कैसे हम इस डायग्राम को स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ द structure here, it is visible that it is the testicular lobules, it is the retitestis, vesa francia, then the epididymis here. Here it is the retitestis is the opening for the vesa francia. After that it leaves the vesa francia, लीव कर देती है टेस्टिस को, और फिर ये एपिडाइमिस से अटैच होती है, देन एपिडाइमिस अटैच विद द वेसा डिफरेंसेस। वैसा डिफरेंसेस यहाँ पर अटैच होता है ये पूरा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी दैट इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट जो 3 ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस क्या क्या है, 3 ग्लैंड्स यहाँ पर मेंशन है। हियर इट इज़ द सेमिनिफेरस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। तो इन तीनों का जो फंक्शन होता है वो क्या है, तीनों का फंक्शन होता है कि ये सिक्रेशंस को और ये सेमिनल जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स रिच होता है, और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है वो हेल्प करता है इट ल्यूब्रिकेट द पेनिस। तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में ये नेसेसरी होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओवरीज होती है इसके अंदर, और इसमें आपको ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया रीजन पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट द वेरी नेसेसरी ऑर्गन्स आर द मेमरी ग्लैंड्स वी हैव टू स्टडी हेयर। ओवरीज भी क्या होती है, 2 इन नंबर होती है। ओवरीज आर 2 इन नंबर, 2 होती है। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये प्रोड्यूस क्या करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो ओवेरियन हॉर्मोन्स होते हैं कौन कौन से हैं, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन्स, ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरी का जो साइज़ होता है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, और इसकी लेंथ जो होती है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। इसके अलावा जो है ओवरीज जो होती है वो कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम टिश्यू से, जिसके अंदर ओवेरियन स्टोमा कहते हैं हम जिसको, और ये डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स के अंदर। एक कॉर्टेक्स होता है जिसको हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर क्या होता है, इंटर मेडुला रीजन होता है। तो यहाँ तक स्टडी किया हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट हेयर इट इज़ द गिवन द डायग्राम। डायग्राम ज़्यादातर जो एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये डायग्राम पूछ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पर मेंशन है ये यूट्रस की पोजीशन दिखा रखी है, एंडोमेटीरियम, मायोमेटीरियम, पेरीमेटीरियम इज़ गिवन। यूट्राइन फंडस होता है ये पूरी जो है ये फेलोपियन ट्यूब है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। और हेयर इट इज़ द फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। और इनफंडिबुलम, हेयर इट इज़ द इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड द इस्थेमिक रीजन, ये 3 रीजन्स होते हैं यहाँ पर। और हेयर इट इज़ द सर्विक्स इज़ गिवन एंड वेजिना एंड द सर्वाइकल कैनाल इज़ गिवन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार इसको सीबीएसई या एचबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। यूट्रस को हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है ये, दिस इज़ नॉन एज अ वॉर्म ऑल्सो, जिसमें बेबी कैरी होता है। और देखिए यहाँ पर जो 3 जो वॉल्स होते, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू जो मेंशन है यहाँ पर, पेरीमेटीरियम है, मायोमेटीरियम एंड एंडोमेटीरियम। जो एंडोमेटीरियम होती है उसमें क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, और जो मायोमेटीरियम होता है वो हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 लेयर्स होते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज।
तो ये दो चीज़ें थी, दो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ तक हमने किया है ये। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला हम टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है उसको देखते हैं।